मुझको उत्तर प्रदेश की सदन में जाने का मौका मिल जाता तो मैं यह मजबूर करता सरकारों को कि हमारे बुनकरों के सवाल पर, हमारे बुनकरों की बदहाली पर, हमारे बुनकरों के कारोबार पर, हमारे बुनकरों के खुशहाली पर, हमारे बुनकरों के बच्चों को शिक्षा और दीक्षा पर, हमारे बुनकरों के बच्चों को कहीं रोजगार के सवाल पर हम कोई ऐसा सवाल खड़ा करते और सरकारें उस पर मजबूर होती हमारी बात सुनने पर। और नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकतें झोंक रही हैं चुनाव जीतने के लिए। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अल्ताफ़ अंसारी। आपको बता दें कि अल्ताफ़ अंसारी ने मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ 2017 में चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। तो वहीं इसको लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ अंसारी साहब। सर, क्या देखते हैं जिस तरीके से गठबंधन हो चुका है और तमाम पार्टियां अपने अपने लगी हैं चुनाव को लेकर? नहीं, गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। नहीं तो देखा जा रहा है बीजेपी लगातार जो है लैपटॉप देने का वादे करे, लगातार जो है वो अपने पूरी ताकत झोंक रही है। इसमें क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहीं दिखाई देता हो तो बताओ आप। समाजवादी पार्टी का लैपटॉप आज भी हर गांव के झोपड़ी में, मकान में, विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके बीच में आज भी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बांटा था, वह आज भी लोगों के घरों पर, लोगों के मकानों में, लोगों के काम आ रहा है। आज जब आप उसको खोलोगे तो माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर भी दिखाई देगी। मगर भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप तो कहीं मिला नहीं। चुनाव अब बिल्कुल जब करीब आ गया है, जब इनकी विदाई तय है, तो अब इनको लैपटॉप का और मोबाइल फ़ोन का और तरह तरह का न जाने कौन कौन सा इस समय झुंझुना इन्होंने देने का वादा फिर शुरू कर दिया है। मगर आप 4.5 साल में पता करो ना, कहीं का गांव में इन्होंने कुछ बांटा हो, कुछ दिया हो, कहीं सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कुछ भी। सिर्फ इनका वादा, जुमला, यही 5 साल चला है। वो तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे का उन्होंने ही अपना काम किया है। देखिए, कहना कोई आसान चीज़ है, मगर आप उसके पिछले दिनों में आपको जाके तलाश करना चाहिए कि इस एक्सप्रेसवे का नाम था समाजवादी एक्सप्रेसवे। इन्होंने उसको समाजवादी शब्द हटा दिया, मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, समाजवादियों की सोच थी। इस एक्सप्रेसवे से पहले उन्होंने लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेसवे इस तरह का बना के दिखाया और 22 महीने के भीतर बना के दिखा दिया, जो देश के लोग उसको आज भी जो लोग चल लेते हैं वो समाजवादी हो जाते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव अनकरीब आ गया है। ऐसे में तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अभी तक कहाँ थे जब जनता जो है लॉकडाउन में जनता कितना त्रस्त हुई? बुनकर परेशान हाल हैं, बुनकरों का कोई हाल जानने नहीं आया। अब क्यों ऐसा आ रहा है कि कोई भी एक पार्टी के नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं ये सहारा देने के लिए? अभी तक कहाँ थे ये लोग लॉकडाउन में? आपका ये बहुत शानदार सवाल है कि पिछले 2 बार और 2 तरह का लॉकडाउन देखने को अवसर मिला है। एक लॉकडाउन तो ऐसा था कि एकाएक भारत के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने जनता से जनता कर्फ्यू के नाम पर 2-3 दिन का मौका मांगा। जनता ने ससम्मान भारत के प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए उनका समर्थन किया और पूरी तरह से उन्होंने जिस बातों के लिए मांगा उस बात का समर्थन दिया। लोगों ने अपने घरों में रहने का काम किया। फिर बाद में तुरंत भारत के प्रधानमंत्री जी जनता के बीच आए। उन्होंने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन, 21 दिन और 3 दिन में। उसके पहले जब लॉकडाउन की जब चर्चा और पूरे देश में शोहरत थी, तो भारत के प्रधानमंत्री जी चुनाव के वातावरण में लगे हुए थे। और उसके बाद जब गांव की जनता जब दिल्ली में, लखनऊ में,
चेन्नई में, मद्रास में, बम्बई में और बड़े बड़े शहरों में जो जाके लोग अपने परिवार का जीविका का इंतज़ाम कर रहे थे, जब फंस पड़े और उनके पास जब खाने को नहीं, आने को कोई टिकट नहीं, आने को कोई साधन नहीं, तो लोग पैदल चलना शुरू कर दिए और पैदल चल चल के लोग अपने घरों तक चले गए। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री को कोई इस बात की और उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई चिंता नहीं थी। दूसरी बार का जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन में भी किसी तरह की चिंता नहीं थी। आज जब लॉकडाउन की परिस्थितियां पैदा हुई तो उस समय यह लोग बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे। आप बताओ, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? इनको न कोई मर जाए जी जाए, इनको कोई चिंता नहीं है। आप बताओ, आज ये लोग जातियों का, धर्म का, मजहब का खेल खेलते हैं। जिस दिन लॉकडाउन की चर्चा आपने किया, लॉकडाउन पे जो मौतें हो रही थी, इनके पास बांस नहीं थे, इनके पास लकड़ी नहीं थे, इनके पास वहाँ जहाँ दाह संस्कार होते हैं उसको छिपाने के लिए लखनऊ के नगर निगम के टीन शेड से ढाके जा रहे थे। लाशें गंगा में तैर रही थी, जानवर नोच रहे थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश और देश की जनता को यह लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो किसी बड़े नेता ने कहा कि यह तो लाश न जाने दूसरे प्रदेशों से चल के आ गए। चलिए, यूपी की नहीं सर लाश थी, दूसरे प्रदेश की थी। भारत के प्रधानमंत्री जी सिर्फ यूपी के प्रधानमंत्री हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री जी सिर्फ बंगाल के हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री जी सिर्फ गुजरात के हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर पूरे देश में कहीं भी लाश तैरती हुई देखी गई तो यह अपमान भारत सरकार का है और भारत के प्रधानमंत्री। बीजेपी तो कहती है कि हमने मुफ्त में राशन बांटा, लोगों को, गरीबों को मुफ्त राशन दिया और बाद में सेवा भी उपलब्ध कराई लोगों को आने जाने के लिए। उसको लेके क्या कहेंगे? राशन पर हम कोई बहस नहीं करना चाहते। राशन बटा है, मुझे इससे इनकार भी नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि हाँ? नहीं, यही इनकार नहीं है। जो बातें ऐसी नहीं कि हम लोग कहीं एक तरफ की बातें करते हैं जी। मगर ऑक्सीजन कहाँ इन्होंने दिया? दवा कहाँ दिया? अब तो ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, बना चुके हैं, क्योंकि वो तो एक बैग आया था तो उसको लेकर के तमाम जो है कमियां थी, ऐसा नहीं है, कमियां थी, लेकिन बाद में उसको सुधारा गया है। अब आपके हर जगह आपके घोसी में ही जो है प्लांट का वो लग गया है। WHO ने संकेत बहुत पहले किया था, तब ये बंगाल के चुनाव में थे। शायद अगर WHO का संकेत ये समझ लिए होते तो हर जनपद के जिला अस्पतालों में इनका वो प्लांट चालू हो गया होता और शायद ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई होती। मगर ऑक्सीजन के नाते मौत हुई। इनके पास दवा नहीं थी, उससे मौत हुई। बेड नहीं थे, उससे मौत हुई। सरकारी अस्पताल तो छोड़ो, जिनको इन्होंने प्राइवेट अस्पताल को लिया और कहा कि कम दामों पे इलाज होगा। आप पता कर लो, इसी मऊ और मऊ के बाहर जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल के लोगों ने मरीजों का शोषण किया है, जो मरीज कल जो बीमार था आज तक वो अभी भूला नहीं है। इस नाते वह जनता और वह मरीज और वह जिन लोगों ने लॉकडाउन को देखा है, जिन लोगों ने मोटी मोटी लाठियाँ पुलिस की बरसी है, जिनको खाने को सब्ज़ी नहीं मिली, जिनको दूध नहीं मिला, जिनके बच्चे तड़प के रह गए, आज वह सब लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको इसका जवाब कब देने का मौका आएगा। और शायद 2022 में मौका आ जाएगा। इतना करारा जवाब होगा कि यह कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है कि इस तरह का जवाब जनता की तरफ से। चुनाव आ रहे हैं, फिर ओमिक्रॉन करके एक वायरस जो है आपके आ रहा है। इसके पहले जो है बंगाल में चुनाव थे, जैसे आपने बोला बंगाल में चुनाव थे, अब वो चुनाव में मस्त रहे। तो ओमिक्रॉन भी आ रहा है और 2022 में यूपी के चुनाव भी हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्या उससे मैच किया जा सकता है इसको? आपको लगता है कि सरकार कहीं गंभीर है? सरकार तो सिर्फ विजय रथ यात्रा जो माननीय अखिलेश यादव जी की निकल रही है, उसका बढ़ता हुआ जन सैलाब, उसका बढ़ता हुआ जन समर्थन, और जिस तरह से 3 दिनों से इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले हुए हैं विजय रथ लेकर झांसी की तरफ बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में जिस तरह का जन सैलाब, जन समर्थन मिल रहा है, वह भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? वह भी एक कारण हो सकता है कि अगर इनको अपनी एजेंसियों पे भरोसा होता तो एजेंसियां जब इनको संकेत करती तो इसकी वो तैयारी करते। एजेंसियां जब संकेत कर रही थी तो ये बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे,
और जब एजेंसियां संकेत कर रही है तो पूरी तरह से अभी इनकी बोल भाषा, इनके शब्दों और इनकी रैलियां, इनके बूथ, इनका सेक्टर, उस पर जाके तैयारी हो रही है। कहीं किसी तरह की कोई बीमारी की चर्चा पर कोई सरकार गंभीर, न यूपी की न देश की कोई सरकार अभी इस पर गंभीर नहीं है। अच्छा, आप इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से। लगातार आपका मुकाबला रहा है मुख्तार अंसारी, जो समाजवादी मुख्तार अंसारी जो लगातार जो है आपके टक्कर में रहे। अंसारी बंधु ज़्यादा हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है मऊ सदर विधानसभा। तो क्या कहेंगे, क्या वजह हो गई कि मुख्तार अंसारी जो है लगातार 1996 से लेके 2021 तक मुख्तार अंसारी लगातार जीतते आए हैं, और 2022 में क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से योगी सरकार ने लगातार उनके ऊपर जो है कार्रवाइयाँ चलती रहीं। आने वाला है 2022 में चुनाव। क्या 2022 का चुनाव मऊ सदर से विधानसभा से अगर मुख्तार अंसारी लड़ते हैं तो गठबंधन भी है, कहाँ से आप क्या करेंगे उसको? देखिए, आपका सवाल और मेरा जवाब। मुख्तार अंसारी साहब के नाम से मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मुझे मेरे नेता अखिलेश यादव और मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने 2012 में मुझे निर्देशित किया कि आप मऊ सदर विधानसभा से चुनाव लड़ोगे। मैंने 12 से लेके और अब तक मऊ की जो सूरत हाल है, जो मऊ के बुनकरों की जो समस्या है, चूँकि मैं खुद एक बुनकर परिवार का बेटा हूँ, मेरे परिवार में बुनाई तनाई, मेरी माँ, मेरे बाप, मैंने खुद इस काम को किया है, आज भी करता हूँ। तो जब 2012 में मुझको टिकट मिला तो मेरे मन में एक तड़पन थी, मेरे मन में एक हसरत थी कि अगर मऊ की जनता ने मुझको मौका दिया तो मऊ के बुनकरों के सवाल पर लगातार जो पिछले लंबे ज़माने से उत्तर प्रदेश की असेंबली खामोश है, उसमें बुनकरों की दर्द को लगातार उठाने का काम करूंगा। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं 2012 में 54,216 वोट पाकर मैं चुनाव हार गया, और मैं किसी व्यक्ति से चुनाव नहीं लड़ा था। मैं उनको वह एक राजनीतिक दल बना के लड़े थे, और उनका किसी ने समर्थन किया था। मैं उस दल का और उससे चुनाव लड़ा था, और उस ज़माने में बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, और मैं तीसरे नंबर पे था, मगर मत पाया था 54,216। मैं हारा चुनाव और हार के अपने परिवार के बीच आया, मगर दूसरे दिन फिर मैं सड़क पर मऊ की घूमता रहा, और 2017 तक कंटिन्यू घूमता रहा। मेरे नेता ने फिर मेरे ऊपर भरोसा किया कि अल्ताफ़ अंसारी फिर मऊ सदर से चुनाव लड़ेंगे। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ा, और बुनकरों के बीच में लगातार सवाल को उठाता रहा, और बुनकरों की ताकत से फिर चुनाव लड़ा। और 2017 में मैं 54,000 नहीं 74,016 वोट पाके फिर मैं चुनाव हार गया। चुनाव हारा, फिर जनता के बीच में आज तक हूँ, और फिर मेरे नेता पर मुझको भरोसा है कि मेरे नेता मेरे मऊ सदर से मुझको चुनाव लड़ने की अनुमति देंगे, और मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ के बुनकरों के सवाल पर मेरा मन है, बुनकरों की जो दर्द है, बुनकरों की जो तकलीफ़ है, आज सारी राजनीतिक दल, आज सारी सियासी पार्टियां, आज सभी छोटे बड़ी जात के लोग आज अपने अपने मुद्दों को लेकर सदन में और सदन के बाहर उनकी गूंज होती है। मगर जहां हम बुनकर लोग, जहां सबसे बड़ी आबादी में इस देश में हैं, उन बुनकरों की हालात ये है कि हम उत्तर प्रदेश की सदन तो छोड़ो, देश की लोकसभा, देश की राज्यसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ 2 लोग, और एक विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की कृपा से अहमद हसन साहब, 3 लोगों का ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में नेतृत्व समाजवादी पार्टी ने दिया है। एक कांग्रेस के भी उसमें से एमएलए हैं। अगर हम लोग चुनाव जीत जाते, मैं चुनाव जीत जाता,
तो जो लगातार मऊ शहर के बुनकरों की बदहाली है उस पर मैं बोलता। अभी आज जिस दिन मुझसे आप पूछ रहे हो, आज ही 1:00 पर कल एक नौजवान बेटी पावर लूम चला रही थी और उसके दुपट्टा मोटर में और उसके बेल्ट में लगने से उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद रात में ही मैं उस परिवार के बीच पहुंच गया था। मगर मुझे अफसोस है कि राजनीतिक दल के लोग कभी नहीं जाते। इसके पहले अभी आपके घासीपुरा मऊ शहर के बीच में एक नौजवान लड़का हाफिज़ कुरान था। वो अपनी नरी की जो भरी जाती है उसे काटी मशीन बोलते हैं, और उसको मशीन बनाते हुए उसके करंट आ गया और ऑन स्पॉट वो मर गया। आज तक किसी राजनीतिक दल ने उस सवाल को नहीं उठाया। अभी आप चले जाओ मऊ के हैदरनगर में एक नौजवान लड़का था जो बिल्कुल 22 साल की उम्र का था, शायर भी था, और उसने रात में पावर लूम चलाते हुए और उसके जो है जैकार्ड का पंखा टूट गया और चमड़ा टूट गया था, उस चमड़े को बांध रहा था, उसी बीच में बिजली का करंट उसके ऊपर उतर गया और वह लड़का वहीं ऑन स्पॉट उसकी मौत हो गई। आज तक कोई सियासी दल या आज तक किसी सरकार ने या कोई गंभीर होकर उस पर चर्चा नहीं किया। ये मेरी तड़पन है कि अगर काश मुझको उत्तर प्रदेश की सदन में जाने का मौका मिल जाता तो मैं यह मजबूर करता सरकारों को कि हमारे बुनकरों के सवाल पर, हमारे बुनकरों की बदहाली पर, हमारे बुनकरों के कारोबार पर, हमारे बुनकरों के खुशहाली पर, हमारे बुनकरों के बच्चों को शिक्षा और दीक्षा पर, हमारे बुनकरों के बच्चों को कहीं रोजगार के सवाल पर हम कोई ऐसा सवाल खड़ा करते और सरकारें उस पर मजबूर होती हमारी बात सुनने पर। और जब तक हमारी बात हम सुना नहीं पाते या सरकार सुन नहीं पाती तब तक कोई काम नहीं हो पाता है। इस नाते मेरे मन की तड़पन है और मैं निरंतर चुनाव जरूर 2 बार हारा मगर इरादा नहीं हारा, मऊ के लोगों की मोहब्बत नहीं हारा, मऊ के लोगों का प्यार और स्नेह नहीं हारा। मऊ के लोगों ने जिस तरह मुझको दोनों बार सम्मान दिया है, मुझको भरोसा है कि इस बार मऊ की जनता मुझको उत्तर प्रदेश की असेंबली में भेजेगी। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश की असेंबली में जाऊंगा, जब असेंबली खुलेगी तब आप टीवी टेलीविज़न पर, चैनलों पर आप सुनते हुए दिखाई दोगे कि एक बुनकर का बेटा बुनकरों की दर्द पर, बुनकरों के सवाल पर, बुनकरों की बदहाली पर, बुनकरों के खुशहाली के सवाल पर बोलता हुआ, लड़ता हुआ दिखाई देगा। और यह दिन, यह ज़माना मऊ शहर के लोगों को देखे हुए बहुत दिन हो गया। इसीलिए मऊ शहर के लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अल्ताफ़ अंसारी आएंगे और इनको उत्तर प्रदेश की सदन में हम भेजेंगे और इनके मुंह से, इनकी ज़बान से, इनके तेवर से, इनके कलेजे से हम लोग सदन में कुछ सुनना चाहते हैं। अगर मौका मिला तो यकीन के साथ कहता हूं कि जिस तरह से दिखाऊंगा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपको भरोसा के साथ कहता हूं कि बुनकरों की बदहाली और बुनकरों की बदहाली को जिस तरह सदन में प्रस्तुत करूंगा शायद कोई सोच भी नहीं करता था। ये जो कह रहे हैं आपकी बुनकरों की प्रस्तुति, ये तो एक हर पार्टियां आती हैं, चुनाव आता है, जुमलेबाजी होती है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। कल्पनाथ राय के बाद आज तक मऊ का विकास अधूरा है। क्या जनता भरोसा करके आपको वोट दे कि अब विकास होगा? देखिए, जनता हर बार किसी न किसी पे भरोसा करती है, मगर कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे आते हैं कि चाह कर भी वह मजबूर होकर और सेंटिमेंटल नारों में बह जाती है। मगर देर आए दुरुस्त आए, देर तो ज़रूर हो गई। आप आज किसानों की ताकत को महसूस किया होगा। किसान मुत्तहिद हुआ, किसान देश की सदन में है, किसान प्रदेश की सदन में है, तो किसान के 3 काले कानून को मजबूर होकर 1 साल के भीतर भारत के प्रधानमंत्री को किसानों से माफ़ी मांगते हुए वापस लेना पड़ा। अगर हम मऊ शहर के बुनकर मुत्तहिद होकर अगर एक बार किसी काम के व्यक्ति को वोट कर दोगे तो आपको मऊ शहर बदला हुआ दिखाई देगा। और ये सिर्फ जुमले में सुनाई नहीं देगा, बदला हुआ दिखाई देगा। मगर जब जब हम भी लोग वोट करने जाते हैं तो कभी किसी के बचाने के नाम पर, कभी भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर, कभी किसी सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के नाम पर,
हम वोट कर देते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने कल कारखानों पर, अपने पावर लूम की आवाज़ पर, अपने पावर लूम की बदहाली पर, हमारा पासबुक, बिजली का जो पासबुक सस्ता मुलायम सिंह यादव जी ने 2006 में दिया था वो बंद पड़ा है, उसके सवाल पर जिस दिन हम लोग वोट देना शुरू कर देंगे उस दिन भारत के और उत्तर प्रदेश की दोनों सदनों में हमारी आवाज़ बुलंद सुनाई देने लगेगी। मगर जब तक हम लोग अपने सवाल पर नहीं दूसरों के सवाल पे वोट देते रहेंगे तब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती है। अच्छा, अल्ताफ़ अंसारी मऊ से किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? अल्ताफ़ अंसारी मऊ सदर से चुनाव लड़ेंगे। और मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी हमारे दल में है क्या? मुख्तार अंसारी साहब बहुजन समाज पार्टी में है। ये बहुजन समाज पार्टी से पूछो किस दल से लड़ेंगे, या उन्हीं से पूछो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है क्या? अभी जो व्यक्ति हमारे दल में नहीं है, आप प्रेस के लोग क्यों लगातार पूछते हो कि मुख्तार अंसारी सपा से चुनाव लड़ेंगे? मुख्तार अंसारी आज समाजवादी पार्टी में हैं क्या? ये तो माधवराव सिंधिया के परिवार में कोई भारतीय जनता पार्टी में रहता था, कोई कांग्रेस में रहता था। अफजाल अंसारी साहब सांसद कहाँ के हैं? गाजीपुर के। किस दल से हैं? बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से। ठीक है, हमारा गठबंधन था, मगर मुख्तार अंसारी साहब जब हमारे दल में आएंगे तो देखा जाएगा। और वो भी हमको थोड़ा देखना है, हमारा नेता है, हमारा नेतृत्व है, हमारा नेतृत्व तय करेगा। और नेतृत्व तय करेगा कि अल्ताफ़ अंसारी इस बार फिर झंडा ढोओगे तो मैं झंडा ढोऊंगा। तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? जनता ने 2 बार भरोसा किया है मेरे ऊपर, 2 बार जनता ने भरोसा किया है। जिनका नाम ले रहे हो उन्हीं के खिलाफ मैं लड़ा हूँ और मऊ शहर के भीतर उनको चुनाव में माइनॉरिटी के बीच में बुनकरों की बस्ती में हरा दिया था। अच्छा, आपने कभी ये गेस करने के लिए क्या वजह थी कि मुख्तार अंसारी लगातार वहाँ से सदर से जीतते आए हैं? जनता देखिए, जीतना हारना एक अलग सवाल है, जनता के बीच में रहना एक अलग सवाल है, जनता की बुनियादी समस्याओं को उठाकर लड़ना एक अलग सवाल है। जीतना हारना तो एक माहौल आता है, जिताओ हराओ, जिताओ हराओ, और जिताओ हराओ में कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। मैं हारा हूँ चुनाव ज़रूर, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि चुनाव हारा हूँ, इरादा नहीं हारा हूँ। हारने के बाद भी कभी मैं मऊ की किसी तूफान में, किसी ऊंच नीच दिनों में कभी मेरी गैर हाजिरी नहीं रही है। हारने जीतने से क्या होता है? धन्यवाद। ये हमारे साथ थे अल्ताफ़ अंसारी, जो कि लगातार अपने मुद्दे को लेकर के बात कर रहे थे, क्योंकि विधानसभा से ये लगातार चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब ऐसे में देखा जाएगा कि 2022 में चुनाव में कौन सदर सीट को निकाल के ले जाता है। मऊ से आसिफ रिजवी, टुडे न्यूज़।